दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं, चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे, फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है, पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा, इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। शिव महापुराण की पवित्र कथा कर रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मन पवित्र हो जाता, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता। मन की पवित्रता, आप दिल से बाबा को जब नमन करते हो, आप दिल से बाबा को प्रणाम करते हो, आप दिल से बाबा को विनय करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। शिव को क्या चाहिए? शंकर को क्या चाहिए? शिव क्या मांगते हैं? शिव क्या पाना चाहते हैं तुमसे? शिव क्या लेना चाहते हैं? केवल जाति मूल नहीं, हालात मूल नहीं, रूप मूल नहीं, मूल है तुम्हारा स्वभाव। एक बछड़े को गाय चराने वाला अपने घर पर छोड़कर चले जाए और गाय को लेकर जंगल में चले जाए, और गाय जंगल में जाए और गाय को वहां छोड़ दिया जाए, गाय अपने बछड़े को ढूंढती 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 उस गांव तक, उस घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शिव महापुराण के जो भक्त होते हैं, वो शंकर को ढूंढते ढूंढते शिव महापुराण तक पहुंच ही जाए, पहुंच। अब जरा विचार करिएगा, आप शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते कोकपुर तक आए हो, तो भोलेनाथ भी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते कांकेर तक आएंगे। ये है कहां? कहां गई बिमलाबाई, कमलाबाई, राम किसान, भानु प्रताप कहां है? कथा सुनी थी, कोकपुर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था। जैन साहब कथा कराए, सारे शिव भक्तों ने श्रवण करा, किसी ने बिस्कुट खिलाया, किसी ने टॉफी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया, सब ने एक एक अन्न का दाना भी लाकर दान दिया है, कहीं ना कहीं मुख झूठा कराया है। मेरा शंकर भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी को लेकर पहुंच जाएगा, पार्वती को लेकर पहुंच जाएगा। शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव आपके हृदय की पवित्रता देखते हैं, शरीर की पवित्रता से नहीं, मन की पवित्रता से शंकर को पाया जा सकता। मन की पवित्रता।
भगवान को पाने वाला व्यक्ति ये छोड़ दे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। शिव महापुराण की कथा दो चीज कहती है, एक भजन सामूहिक हो, एक भोजन सामूहिक। भजन साथ में बैठकर सामूहिकता के साथ में भगवान का भजन होना जरूरी है, और साथ में बैठकर भगवान के परिवार का, कुटुंब के साथ में बैठकर भोजन होना जरूरी। तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार, शनिवार, कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो, सामूहिक बैठकर। और हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो, और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। उसका आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हो, तो ये विश्वास मानकर चलो कि मेरा शंकर कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख को हरने के लिए तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, चलता। हमको लगता है हमारा घर कौन संभालेगा, हमको लगता है हमारा परिवार कौन संभालेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वो समझ लेना कि उसका घर, उसका दरवाजा, उसका परिवार केवल उसका नहीं है, स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। और शिव उसको शंकर उसे लिख दो अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर से प्रतिदिन शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जरूर जाओ, प्रतिदिन जाओ।